वेलकम टू ई टैरोट। तो आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं, ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट योर पार्टनर। मैंने चैनल का नेम चेंज किया है, ई टैरोट कर दिया है, ठीक है। तो इजी नेम है, तो अब हम इसी के नाम से इसको देखेंगे और सर्च भी आप लोग इसी के नाम से करेंगे। और दूसरे वाले चैनल का नाम करा है ई टैरोट कार्ड, ठीक है। ई टैरोट रीडिंग, ई टैरोट रीडिंग, तो फिर इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ न्यू यहाँ पर मैंने ऐड किया है और इजी नेम है इसलिए किया है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं, अल्लाह कुछ अच्छा करे, बरकत हो, ठीक है। चलें, ऑनेस्ट ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर, लेट्स सी, देखेंगे हम ऑनेस्ट ट्रुथ, आपके पर्सन का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है, ठीक है। ऑनेस्टली आपके पार्टनर क्या चीज़ है, क्या चीज़ हाइड करी हुई है, क्या माइंड में चल रहा है। ऑनेस्ट ट्रुथ, आपके न्यू पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कलेक्टिव रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है रीडिंग रेजोनेट करे और ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग रेजोनेट ना करे, ठीक है। तो आप देखें, अच्छी देखते हैं यहाँ पर। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, जो ई टैरोट रीडिंग के नाम से मैंने चैनल बनाया हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे पिका कार्ड रीडिंग्स हैं, तो आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं बहुत सारी रीडिंग्स, ठीक है। और लिंक कर दूंगी अपने उस चैनल का लिंक मैं इसी चैनल में, ठीक है। वहाँ पे दूसरे चैनल में एक लिंक कर दूंगी कभी। लेट्स सी, देखते हैं। खैर, ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट योर पार्टनर, आपको रीडिंग्स मैं ही देने वाली हूँ, बस चैनल का नाम चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट योर पार्टनर, ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन का सच क्या है अभी का, इसी वक्त का आपके पर्सन का ट्रुथ क्या है। आपके पर्सन को आप माइंड में रखें और देखते हैं उस इंसान का सच क्या है। कंपैरिजन, उस इंसान के माइंड में एक कंपैरिजन है, ठीक है। वो आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, या आपका कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई न्यू पार्टनर हो सकता है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आया है। एक कंपैरिजन वाली, या आपको कंपेयर कर रहा है किसी चीज़ से। इसका ट्रुथ ये है, ये अभी अगर आपको लेकर बहुत ज़्यादा, एक न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक श्योर नहीं हो पा रहा है, या आपको इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है आप जानना चाहते, तो इस इंसान के, ये पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन एक कंपैरिजन वाली एनर्जी है। ये आपको किसी ओल्ड पार्टनर से या किसी अपने लाइफ में किसी ऑप्शन से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको और किसी और को एक कंपैरिजन है इसका, ये कंपेयर करता है। एक पार्टिसिपेट तो कर रहा है, इस रिश्ते में भी इन्वेस्ट है, आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही है इस इंसान की, ठीक है, लेकिन एक कंपेयर कर रहा है आपको। ओके, अबंडेंस, भाई काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस पसंद करता है, काफ़ी लग्जरियस लाइफ पसंद करता है, इसको लग्जरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और एक इसका माइंडसेट या तो खुद बहुत ज़्यादा ये वेल ऑफ है, वेल नॉन है, या तो यहाँ पर ये आप किस अपने पर्सन, कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहता है जो जिसके पास एक लग्जरी हो, जिसके पास एक अच्छा फाइनेंसिस सोर्सेस हो, या अगर कोई आप फीमेल है तो एक अच्छा बैकग्राउंड हो, ठीक है। बैकग्राउंड अच्छा हो, एक सपोर्टिव बैकग्राउंड हो, इसके माइंडसेट में ही है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप फीमेल है या मेल है, डजेंट मैटर, वेल एंड गुड इसके लिए। जॉब करने वाला इंसान, इसके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें मायने रखती हैं, ठीक है। ये आपको अभी कंपेयर कर रहा है, किसी इंसान से कंपेयर कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सनैलिटी है, आपका एक न्यू फ्रेंड बना है, कोई आपकी लाइफ में एक न्यू इंसान है, ठीक है, तो ये आपको किसी ना किसी से कंपेयर कर रहा है। आप इसके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, आपको सोशल मीडिया अकाउंट से मिले हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का माइंड एक न्यू पर्सन है, तो उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। इसको अभी अपनी लाइफ में डिसाइड करना है, एक ऑप्शन है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। खाली सिर्फ आप नहीं है, और भी लोग हैं, और भी लोगों में, और भी चीज़ों में अट्रैक्ट रहता है। रिलेशनशिप्स को लेकर अभी इतना बहुत सीरियस होने का माइंडसेट नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी है, ठीक है। कंडीशंस, बिल्कुल एक कंडीशंस पे चल रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में। कंडीशंस इसने बनाई हुई है, कोई कंडीशन है, ठीक है। किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में इस वक्त पर्सन को चूज करना चाहता है। मुझे फाइनेंसेस का बहुत ज्यादा लग रहा है, अगर यहाँ पर आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं तो ये आपको चूज करेगा। अगर आपके पास जॉब, कैरियर, एक अच्छे अर्निंग सोर्सेस हैं तो ये आपको चूज करेगा, ठीक है। ये फीमेल भी हो सकती है कि जैसे आप एक अच्छी अर्निंग करते हैं, आपका सोर्सेस अच्छे हैं, तो ये
आपको चूज करेगा। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। लेकिन आप जिस पर्सन को भी कनेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा एक फाइनेंसिस को लेकर सोचता है, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया मैं ये कह रही हूँ अभी डिसाइड नहीं है, श्योर नहीं है। दो तरीके के माइंडसेट है, दो तरीके की चीजों में झूल रहा है माइंड, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, थोड़ा सा माइंड इसका ऑफ है, ये बात नहीं है। लेकिन इसका जो एक माइंडसेट है ना, जो इसका एक सोसाइटी को, हर चीज को देखने का तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हर चीज परफेक्शन चाहता है, मतलब एक सोसाइटी में काफी ज्यादा उस इंसान की एक रेपुटेशन हो, और दुनिया कैसे देखती है उस इंसान को, वो चीज के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगी इसका पर्सन को, इसके साथ चलता हुआ, देखता हुआ कैसा लगता है, तो उसे कंपैरिजन वाला माइंड है। अगर आपका ये एक न्यू पार्टनर है, काफी साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, आप जानना चाहते हैं इसके माइंड में क्या चल रहा है, तो आपके अलावा कोई और जरूर है, आपके अलावा कोई और ऑप्शन जरूर है जिसको ये कंपेयर कर रहा है आपसे, ठीक है। और अगर कोई पास भी है तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, आप अपने तरीके से देख सकते हैं ये सिचुएशन कैसी है। बहुत स्लो डाउन आप लोग का रिलेशनशिप है, ठीक है, और काफी ज्यादा एक साइलेंट एनर्जी है यहाँ पर। साइलेंट वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है यहाँ पर। आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है। ऐसा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के आप लोग इंटरनेट के थ्रू फ्रेंड्स बने हैं, या इंटरनेट के थ्रू आप लोगों ने दूसरे को जाना है, ठीक है। मीटअप हुआ है तो आप लोग का बहुत, आप लोग मीटिंग एक एज अ फ्रेंड और एज अ, मतलब कि बहुत ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लगा मीटअप में कुछ इसने बहुत ज्यादा आपको शो किया है कि आप कैसे लग रहे हैं। हाँ, ये अपनी लाइफ में जो है ना, एक बहुत ज्यादा इसकी एक इमेज है अपनी, एक लव लाइफ में एक पर्सन को अट्रैक्ट करने की। भाई मैंने आपको एग्जैक्टली इसका माइंड बता दिया, थोड़ा सा कंपैरिजन वाला माइंड है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन इसको अपने पर्सन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड अच्छा हो। ये आपसे ऐसे क्वेश्चन भी कर सकता है कि क्या है घर में, कौन क्या करता है, अगर आप फीमेल हैं, फादर क्या करते हैं, और क्या मतलब कि XYZ तरीके के, जिससे इसको अंदाजा हो कि आपका बैकग्राउंड किस तरीके का है, कितना वेल है आप, किस तरीके के इंसान है आप, ठीक है। तो थोड़ा सा इस टाइप का ये इंसान है। ये बहुत ज्यादा जल्दी इन्वेस्ट नहीं करेगा, बहुत जल्दी ये पर्सन डिसाइड नहीं करेगा। दो तरीके के माइंडसेट में एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी, काफी कंडीशंस लगा के चल रहा है, ठीक है। माइंड थोड़ा सा स्टक है, क्योंकि दो चीजें हैं। हाँ, ये आपसे कुछ हाइड कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर आप जिसकी भी रीडिंग देखने आए, इंसान आपको बता नहीं रहा, ये चीज हाइड कर रहा है, आपसे छुपा रहा है ये, कि इसके माइंड में आप हैं और कोई और है, आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है, कुछ आपसे छुपा रहा है, ठीक है। अपने थॉट्स, अपना माइंडसेट या अपना ट्रू इंटेंशन आपसे इस वक्त राइट नाउ ये इंसान हाइड कर रहा है। ये स्टक है, पार्टिसिपेट तो कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये स्टक है। ये अपनी लाइफ में एक सही पर्सन, सही इंसान को चूज करना चाहता है, ठीक है। भाई फाइनेंसेस को लेकर काफी ज्यादा इसका अभी इस वक्त फोकस है। क्लैरिफाई अबंडेंस, किस तरीके की अबंडेंस, क्या चीज अट्रैक्ट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। क्लैरिफाई अबंडेंस, क्लैरिफाई अबंडेंस। हम्म भाई इसके ये अभी क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी नहीं है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी पे आना चाहता है, लेकिन इसके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, 10 ऑफ कप्स, मैरिज मटेरियल पर्सन है, मैरिज करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, मैरिज इसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये वो कहते हैं ना, बस आंखें बंद करके प्यार कर लिया, आप इतने सीधे इंसान से कनेक्ट नहीं करे हुए, ठीक है। ये फीमेल है या मेल है, ये अपने सारे थॉट्स को, अपने सारी ब्लॉकेजेस को क्लियर करके ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ेगा या बढ़ेगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। ये आपको पहले जानेगा, समझेगा, उसके बाद जाके आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना। क्लैरिफाई कंडीशन, फ्रेंड है अभी अभी एज अ फ्रेंड, एज अ क्लोज फ्रेंड, ये फ्रेंडशिप बढ़ाएगा, आपके साथ कनेक्ट होगा, टाइम स्पेंड या बातचीत करना, ठीक है। आपको यहाँ पर सोलमेट काइंड वाइब आ रही है, आप यहाँ पर फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ सोच रहे हैं अगर मैरिज हो जाए, किड्स हो जाए तो लाइफ कैसी रहेगी, तो आपका माइंड सेट है ये। लेकिन आपके पर्सन थोड़े से ये क्लेवर इंसान है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉज एंड कॉन्स आगे पीछे देखकर ये इन्वेस्ट करेगा। जिस तरीके का एक इसको जो है ना अपनी सोसाइटी में कुछ इस टाइप का माइंड है, इसकी सोसाइटी में इसके पर्सन को लोग कैसे देखेंगे, वो चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एक सोसाइटी इम्पैक्ट क्या रहेगा, ठीक है। क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू, भाई आप यहाँ पर सिर्फ इसके फ्रेंड नहीं रहना चाहते, आप इसके साथ एक फैमिली ड्रीम कर रहे हैं, आप इसके क्लोज आना चाहते हैं, आप इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एक सोलमेट बॉन्ड बनाना चाहते हैं।
हाँ, आप पुरानी वाली चीज़ों से निकलना चाहते हैं, आप कुछ यहाँ पर इस इंसान के साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं पुरानी सोचों से, इन सब चीज़ों से एक ब्रेक थ्रू आए, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। अगर ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस और स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहता है, तो आप इसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये मैं आपको बता दूँ, आप बहुत जल्दबाजी मत करें। अपने पास से निकलने के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं कर लिएगा जो आपकी लाइफ को स्टक कर दे। पहले आप भी इस इंसान को समझें। आप बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, आप बहुत जल्दी रिलाई करना चाह रहे हैं, आप बहुत जल्दी इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर कोई न्यू एंट्री आपकी लाइफ में खास तौर पे हुई हो, अगर ये पास्ट है तो इस बात को समझ लें, ये आपको अभी तक कंपेयर कर रहा है किसी से, ठीक है? आप इस इधर आप ड्रीम तो देख रहे हैं एक फ्रेंडशिप का, एक कनेक्शन का। ये आपकी तरह इमोशनल इंसान नहीं है। आप फीमेल है या मेल है, डजंट मैटर। ये आपकी तरह इमोशनल नहीं है। इसके लिए आप इस सामने वाले इंसान के लिए बहुत चीजें मैटर करती हैं। आपकी फैमिली कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है? और आने वाले फ्यूचर कैसा रहेगा आपके साथ, कुछ इन सब चीजों का थॉट, इन सब चीजों को सोच समझ कर इंसान चलते हैं। क्लैरिफाई शिजोफ्रेनिया। एम्प्रर, हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सन है, थोड़ा सा शिजोफ्रेनिया, मतलब कि खुद ही डिसीजन मेकिंग होगा। इसका माइंड डुअल माइंडसेट की एनर्जी में, ठीक है, झूल रहा है, कभी इधर कभी उधर। कभी इसको ऐसा लगता है आप इसके लिए परफेक्ट रहेंगे, कभी इसको ऐसा लगता है नहीं परफेक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है? इसके पास चॉइसेस है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर ये रिश्ता स्टैग्नेंट एनर्जी पे या बहुत ज्यादा स्लो है, इस इंसान के पास चॉइसेस हैं। लवर्स की एनर्जी है, आपके एक 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 इंसान के साथ सिचुएशन को ही ऑफ करेगा, आगे बढ़ेगा। तभी ये स्लो एनर्जी है, ये क्लियरली डिसाइड करना चाह रहा है कि इसको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, ठीक है? ये एक मतलब कि ये इमोशनल होकर डिसीजन मेकिंग नहीं करने वाला। मैं आपको क्लियर कर बता दूं, बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग होगा और प्रैक्टिकली सोच कर ही लेगा। ये भी नहीं सोचेगा कि मतलब कि आपके साथ कितना टाइम हो गया, आपके साथ बात करते हुए कितना टाइम हो गया, नहीं। ये थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एक प्रोवाइडर है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान है, ठीक है? तो ये इंसान बहुत सोच समझ के सब डिसीजन मेकिंग लेगा। आपका रिश्ता जो स्टैग्नेंट एनर्जी पे, आपके पर्सन आपको किसी ना किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब ये फैमिली की चॉइस भी हो सकती है, उसके साथ कंपेयर कर रहा है ये इंसान आपको, लेकिन इसके पास ऐसा भी हो सकता है इसकी लाइफ में खुद पर्सनली ऑप्शंस हैं, ठीक है? ये उनके साथ आपको कंपेयर कर रहा है, ठीक है? उस इंसान के सामने रख के देखा जाए तो आपकी वैल्यू क्या है, इस तरीके की चीजों को ये साथ सोच रहा है, ठीक है? क्लैरिफाई माइंड। आप स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, आप इसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू निकाल रहे हैं, आप काफी ज्यादा मेंटली स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हैं। आप चाहते हैं मतलब कि कोई भी अब स्टोरी रिपीट ना हो, ये इंसान आपके लिए सही और सही तरीके का एक्ट करे, सही तरीके की डिसीजन मेकिंग ले, ठीक है? मतलब कि आप चाहते हैं ये इंसान जल्द से जल्द कुछ डिसाइड करे। आप मेंटली आप असल में पता है क्या है, सामने से आपको इंसान ऐसा क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? आपके माइंड में एक प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए किसी और की लाइफ को अपनी लाइफ में कनेक्ट करना चाहते हैं। आप खुद ही मेंटली तौर पे एग्जॉस्ट हुए हुए, आप चीजों को गलत बोल देते हैं, ठीक है? अपने अपने इर्द गिर्द जो हो रही है, आप ऐसा इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं। आप खुद एक स्ट्रेस आउट है, ठीक है? आपको पता है इतना जल्दबाजी, माइंड गेम्स, ब्लॉकेजेस सब लेकर आ सकता है। आप ये बात जानते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं कह रही है थोड़ा सा पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है? आप सब्र नहीं कर रहे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपका माइंड ब्लॉक हुआ है। आप चाह रहे हैं कोई आपके लिए ऐसा डिसीजन मेकिंग करे और आपको शादी करे आपसे, खासतौर पर अगर आप फीमेल है, आपकी लाइफ सेटल हो जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है इसके पास फाइनेंस इनफ बहुत अच्छे हैं, तो जल्दी से आपके लिए डिसीजन मेकिंग ले और आपको अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर ले, आप मेल या फीमेल है, ठीक है? ये वाला माइंड चल रहा है। तो आप यहाँ पर जो चल रहा है ना सिलसिला, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम को खुद फेस करना है, ठीक है? आप अपनी प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहे, आप इसलिए चाह रहे हैं कि सामने वाला आपके आपके हक में, आपके फेवर में डिसीजन ले। आप देख तो नहीं उसके माइंड में चल क्या रहा है, ठीक है? अगर वो आज आपको कंपेयर कर रहा है, वो कल भी वो एक मतलब कि एक रिलायबल इंसान है कि नहीं है? आप ये चीज सोचें, ठीक है? आप एक रिलायबल इंसान के साथ इंसान आगे बढ़ना चाहेगा ना। देखिए, हर इंसान हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई एक इंसान होता है जिसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। पहले उस इंसान को आप सही से समझ तो लें कि इंसान खाली टाइम पास कर रहा है या किसी अपने मतलब के तहत आपसे बात कर रहा है, या आपके लिए सच में वो जेन्युइन इंटेंशन प्योर रखता है, ठीक है? तो जेन्युइन इंटेंशन नहीं है इस इंसान के, सामने वाले इंसान के, लेकिन आपको फिर भी आप मेंटली किसी तरीके के स्ट्रेस में है कि इसके साथ ये पर्सन या आपके साथ कोई डिसीजन मेकिंग पे आए, ठीक है? ये कोई डिसीजन मेकिंग करे और आपके साथ कुछ डिसाइड करे स्ट्रांगली। यहाँ पर आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, ओके? आपको लेकर इसकी एग्जैक्टली फीलिंग्स क्या है, एग्जैक्टली आपको लेकर फील क्या कर रहा है इस इंसान की, ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, आपके पार्टनर की आपको लेकर एग्जैक्टली फीलिंग्स क्या है?
ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। लवर्स, ओके। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। न्यू विजन, गो विद द फ्लो। भाई इसकी फीलिंग्स में देखें, अगर आप बहुत जल्दबाजी में इसके साथ कोई मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाना जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा इसको कुछ समझना है, ठीक है, सिचुएशन को लेकर, और फ्लो की एनर्जी में रहेगा। गो विद द फ्लो, एक फ्लो में रहना चाहता है। बहुत जल्दी कोई डिसीजन मेकिंग, किसी नतीजे पे पहुंचना, ऐसा कुछ नहीं है इसके माइंड में, ठीक है। ये अपना टाइम लेगा, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो मूवमेंट है, ठीक है। ये अपना टाइम लेगा, फिर आपकी तरफ कनेक्ट होगा, क्योंकि इसकी लाइफ में इसको एक स्टेबल डिसीजन मेकिंग करनी है। इसके ये किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, ठीक है। इसके पास टाइम है, इसको किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी है तो आपको है, ठीक है। मतलब कि इसको अगर आप यहाँ पर ज्यादा पुश करेंगे, सिचुएशन एंड हो जाएगी। मेच्योरिटी, आपको यहाँ पर अपनी मेच्योरिटी पे वर्क करना चाहिए। फाइटिंग, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच यहाँ पर आप कोई यहाँ पर फाइटिंग या कोई नेगेटिविटी चल रही है, ठीक है। या तो आप पास में आपका कोई आपका रिलेशनशिप, कोई ऐसी चीज आप छोड़कर आए। न्यू एडवेंचर तो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप उसका स्ट्रेस यहाँ पर नहीं वो कर सकते, ठीक है। आपको जो भी आपका स्ट्रेस है पास्ट कनेक्शन का या पास्ट सिचुएशन का, आपको रिलीज करना पड़ेगा वो पास्ट में ही। किसी तरीके की आपकी अपने अंदर फाइट चल रही है, ठीक है। आप एक फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं अंदर, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको हीलिंग की जरूरत है और इस इंसान को भी हीलिंग की जरूरत है। आप लोग को अभी इस रिश्ते को जो है ना, आपको समझने की जरूरत है। इतनी जल्दी एक्शंस और डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत नहीं है। आप ये रिश्ता एक हीलिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। आएगी सक्सेस, लेकिन यहाँ पर हीलिंग की तरफ जाना जरूरी है। यहाँ पर एक सक्सेस जरूर आएगी। फ्रेंडलीनेस, आप अपनी पहले फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करें इस इंसान के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं, ठीक है। फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करें, आप लोग की फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होगी तो आप लोग के बीच एक हीलिंग आएगी। लेकिन आपके पर्सन अभी देखें, ये पर्सन फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दबाजी में नहीं लेगा। ये जो भी इंसान है, आप जिस इंसान से भी कनेक्ट हुए, ऐसा हो सकता है आपको इस इंसान से मिले हुए 2 मंथ्स हो गए, या तो आपको ऐसा हो सकता है 1 ईयर हो गया इस इंसान को आपसे मिले हुए, ठीक है। लेकिन ये इंसान बहुत जल्दबाजी में, इसको कोई जल्दी नहीं है, जल्दी आपको है, ठीक है। और आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस है, अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना चाहते हैं, आपको अपनी मैरिज करनी है, तो आप जितनी जल्दबाजी में भी हैं, ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा, क्योंकि एक एम्परर टाइप पर्सनैलिटी है। ये मेल है या फीमेल है, ये अपने डिसीजन खुद लेता है या लेती है। इसके डिसीजन इसकी लाइफ के खुद इसके हाथ में होते हैं, इसके डिसीजन कोई नहीं ले सकता, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। आप इसके लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, आप इसके लिए कुछ भी वो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या होना क्या नहीं, ओके। फीलिंग्स में भाई ये इंसान फ्लो में चलना चाहता है, एक न्यू विजन। भाई ये बहुत सोच समझ कर डिसाइड करेगा इसके लिए पार्टनर कौन सा होना चाहिए और कौन सा पार्टनर के लिए इन फ्यूचर सही रहेगा। आपके पर्सन का, अगर आपके पर्सन बहुत स्लो चल रहे हैं, एज अ फ्रेंड आपसे मीटिंग कर रहे हैं और बहुत टाइम से एक बहुत स्लो कनेक्शन चल रहा है आप लोग, आप जानना चाहते हैं इसके दिल में क्या है। इसके दिल में बहुत ज्यादा आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं आई, बहुत ज्यादा डीप डाउन कोई फीलिंग्स नहीं आई, या बहुत ज्यादा डीप डाउन आपके लिए अभी, ये मैं ये नहीं कह रही बुरा सोच रहा है, लेकिन ये अभी फ्लो में चलना चाहता है आपके लिए अभी कोई। क्योंकि देखिए, एक होता है ना, आपसे बात करके इंसान को समझ में आ रहा है, आप मैरिज के लिए जल्दबाजी करेंगे, आप मैरिज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। आप मैरिज को लेकर, खासतौर पे अगर आप फीमेल हैं, तो मैरिज को लेकर आप मैरिज को लेकर डिसीजन मेकिंग चाहेंगे, तो वो इसके लिए अभी थोड़ी सी वो है, ठीक है। उस चीज को लेकर ये इंसान कुछ सोच नहीं रहा। भाई हैंग आउट करना, ठीक है, आपके साथ मिलना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, वो वाली एनर्जी है। और स्टेबल ग्राउंडेड, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को वर्क करना। हीलिंग, भाई हीलिंग बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए। थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है जो भी इसके पास है, थोड़ा सा उसका प्राउड हो सकता है, ठीक है। इसको ब्यूटीफुल ज्यादा हो सकता है, इसकी गुड चार्मिंग, इसकी हैंडसम इसकी लुक्स हो सकती है। और बहुत लग्जरी पसंद इंसान है, बहुत लग्जरी चीजें पसंद करता है, डुअल माइंडेड रहता है, और अपनी विशेस बहुत ज्यादा है, गोल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी, और साइलेंट, खुलकर आपको बता नहीं रहा कि ये कंफ्यूज है आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। भाई यहाँ पर मुझे आपके अंदर तो बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। आप सक्सेस, जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, आप काफी वरिड हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक सक्सेस है, आपको कोई जो भी पर्सन मिल रहा है, अगर आपको समझ में भी आ रहा है, वो एक मैरिज के अकॉर्डिंगली मिले, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी देख ली है। एक लव रिलेशनशिप को लेकर आपने बहुत टॉक्सिक लोगों को देखा है, बहुत मतलब के
झूठे मक्कार लोगों को आपने करा है, जिनके साथ जिनके पास थे या जिन्होंने टॉक्सिक कनेक्शन जो बनाना चाहते थे, जो बहुत हार्ट ब्लॉकिंग एनर्जी थी। आप पता है कि आप खुद को हील नहीं कर रहे, आप हमेशा अपनी हीलिंग सामने वाले पे थोप देते हैं, ठीक है। और आपका जो एक मैनिफेस्टेशन करने का तरीका, आपको वही चीज मैनिफेस्ट हो रही है, इन रिटर्न आपके पास उसी तरीके का पर्सन वापस आ रहा है जो आप जिसको आप छोड़कर आ रहे हैं, ठीक है। आप अपना पैटर्न नहीं बदल रहे और आप अपना तरीका नहीं बदल रहे लोगों को चूज करने का, और सामने वाला आप तरीका नहीं बदल रहा। आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है। आपको मतलब कि किसी भी तरीके से जब आप डिपेंड होना छोड़ देंगे ना, उस टाइम आपको एग्जैक्ट पर्सन मिलेगा जो आपकी लाइफ में आना है, ठीक है। आपको हर इंसान आता है एक लेसन देता है, हर इंसान आता है आपको एक लेसन देता है, और ऐसा भी हो सकता है इसका ये इंसान आपका पास्ट रहा है, ठीक है। इसके साथ कोई पास्ट कंडीशन आपकी ऐसी रही है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। आपको अपने सेल्फ को बदलना ही है। इसकी लाइफ में ये आपसे हाइड कर रहा है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। आप एक से ज्यादा ऑप्शन को इस वक्त जगल कर रहा है ये इंसान, ठीक है। अगर आपको इनफ टाइम नहीं दे पा रहा है, इसका फोकस एक तो अपने काम, या आपके साथ एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है, या आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाना चाहता है, आपके साथ हैंग आउट करना चाहता है, ठीक है। और अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस रहता है, काम कैरियर पे बहुत फोकस रहता है, इसके गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहता है। अदरवाइज इसके पास लव रिलेशन मैरिज के लिए इसके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है। ये आपके साथ किसी और चीज को जगल कर रहा है, और ये चीज साइलेंटली कर रहा है जगल, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हुए हुए, और मेंटली तौर पे एक स्टकनेस है, एक ब्लॉकेज, मतलब कि स्टकनेस क्या बोला, लोगों का ओपिनियन इसके लिए एक चीज बहुत मैटर करती है। मेरा पर्सन एक सोसाइटी में कैसा लगेगा, मेरा पर्सन सोसाइटी, जब सोसाइटी में इस पर्सन की एंट्री होगी, लोग मेरे पार्टनर को कैसा देखेंगे मेरे साथ, कुछ इस टाइप का इंसान है, ठीक है। इसको अपना पर्सन काफी ज्यादा एक अप टू डेट, एक हाई फाई पर्सनैलिटी चाहिए, ठीक है। इसका एक जैसे कि आपका एक विजन है, आपका एक माइंड सेट है, मेरा पार्टनर ये हो, ठीक है। तो इस इंसान की भी एक लिस्ट है, मेरे पर्सन के अंदर ये चीजें हों, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे माउफ हुए हुए, स्टक हुए हुए, आपने पास में भी कुछ ना कुछ देखा, आप एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे रिपीट हो दोबारा पैटर्न, आपको अपनी लाइफ में दोबारा वही ऐसा इंसान अट्रैक्ट हो जैसे आप पहले कर चुके हैं। तो आप अगर ऐसा कर चुके हैं तो एक सर्च छोड़ें, पार्टनर को सर्च करना छोड़ दें सबसे पहले तो, ठीक है। आप पार्टनर से बात करते हैं बहुत ज्यादा, आप सोचते हैं आप इससे शादी हो जाए, इमोशनली डिपेंड हो जाए, आप इससे मैरिज कर लें, तो ये वाली थोड़ी सर्चिंग को रोकें, पहले खुद को हील करें आप, ठीक है। खुद को थोड़ा सा ठहर कर सोचें कि लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, रिपीटेड वे में आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं ऐसा, आपका जो मेंटली स्ट्रेस, मेंटली बर्डन है ना, आप किसी और को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं कि कोई आपसे शादी कर ले और ये स्ट्रेस हाफ हाफ कर ले, ये स्ट्रेस आपकी लाइफ से खत्म ही हो जाए, ठीक है। आप इस तरीके की एनर्जी में, तो प्लीज कुछ कंपैरिजन वाली एनर्जी, एक पार्टिसिपेट टीम वर्क नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते में, कनेक्शन में। आप जितना इस रिश्ते को सीरियस ले रहे हैं, वो इंसान इतना सीरियस लेके नहीं बैठा हुआ। वो इंसान आपके साथ एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंडशिप, एज अ गुड फ्रेंड बातचीत करता है, ठीक है। आपकी फीलिंग ज्यादा डेवलप है, आप यहाँ पर ज्यादा चीजों को सोच रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अभी भी आपसे कुछ छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। अगर ये आपके साथ एक गैप ले रहा है या आपके साथ एक कंप्लीटली खुलकर बात नहीं कर रहा, तो इसके पीछे का रीजन यही है, कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है आपसे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।